अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि भाई टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, देन कैसे दिखते हैं, इसके ऊपर चर्चा करी थी। एंड फाइनली मैंने बताया था कि भाई वर्किंग कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कैसे टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर वर्क करता है, और हम उसका इस्तेमाल एक ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह स्टेप अप और स्टेप डाउन तीनों तरह कैसे कर सकते हैं, ये लास्ट लेक्चर में सीखा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक ट्रांसफार्मर की जिसके जो कि टैप चेंजिंग है, लेकिन अगर मैं उसकी आपको नेम प्लेट दे दूं, दिखा दूं, तो आप उससे क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि उसकी एक नेम प्लेट एक टैप चेंजर की क्या क्या जानकारी देती है, वो आज सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। मेरा नाम प्रांजल है और आज बात करेंगे हम लोग कि नेम प्लेट जो होती है टैप चेंजर की, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, छोटा सा लेक्चर है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नेम प्लेट जो होती है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर की, तो मान के चलते हैं इस तरीके की कोई नेम प्लेट अगर आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे इस नेम प्लेट से सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो मिलती है कि ये जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं पहला वाला हाई वोल्टेज है, तो प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज हो गई, सेकेंडरी साइड लो वोल्टेज हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे 13800 दे रखी है, 13800 प्राइमरी साइड का वोल्टेज दे रखा है, और लाइन टू लाइन वोल्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखिएगा। और लो वोल्टेज साइड पे 480 वोल्ट दे रखा है, लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है ना। एक और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पेन के मदद से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डी एंड यहाँ पे लिखा हुआ वाई। इसका क्या मतलब हुआ कि एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी साइड है ये डेल्टा में कनेक्टेड है, दिस वन इज योर डेल्टा कनेक्टेड एंड दिस वन इज योर स्टार कनेक्टेड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से इस नेम प्लेट से एक इन्फॉर्मेशन ये हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। नाउ अब यहाँ पे अगर हम टैप इसका एक सर्किट डायग्राम बनाना चाहें, तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके अंदर कितने टैप होंगे। तो 1 2 3 4 5 टैप होने चाहिए इस ट्रांसफार्मर के अंदर। एक जानकारी ये इंपॉर्टेंट मिलती है हमें कि 5 टैप का इस्तेमाल करा गया है। साथ ही साथ जो टैपिंग की गई है वो किधर की गई है, हम लोग टैप करेंगे, हम हर बार जानते हैं, पिछली बार मैंने बताया था टैपिंग साइड कैसे चुनते हैं, तो हमेशा हम लोग हाई वोल्टेज साइड को ही टैपिंग चुनते हैं। अब क्योंकि इधर हाई वोल्टेज साइड जो है ये वाली है, यानी कि ये कौन सी साइड है, दिस वन इज योर प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड, एंड दिस वन इज योर सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी। अब क्योंकि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज की होगी, तो जो टैपिंग करेंगे वो कहाँ करेंगे, वो भी प्राइमरी साइड में टैपिंग करी जाएगी। तो जरा टैपिंग का इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। नाउ सर्किट डायग्राम अगर इसका बनाएंगे तो इस तरीके का सर्किट डायग्राम निकल के आएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि जब भी किसी ट्रांसफार्मर की रेटेड दे रखी होती है, रेटिंग दे रखी होती है, फॉर एग्जांपल ये दी 13800 और इस टू 480, ठीक है, तो ये हमेशा 100% टैपिंग पे दी गई होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, यानी कि नेम प्लेट की जो रेटेड वोल्टेज दे रखा होगा ऊपर की तरफ, वो 100% टैपिंग पे दे रखा होगा ना। 100% टैपिंग का मतलब कि इसके जितने भी उस ट्रांसफार्मर के जो एक रेटेड टर्न्स हैं वो हम इंक्लूड कर रहे हैं पिक्चर के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही बात है? सो 100% टैपिंग, यानी कि ना तो हमने जो नेचुरल टर्न्स हैं उतने ही लिए, ना तो उनसे बढ़ाए हैं ना उनसे कम किए हैं, तो इसीलिए 100% टैपिंग दे रखा है, ठीक। अब अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस तरीके का इसका सर्किट डायग्राम बनेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ मैं इसको रेड कलर से देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सर्किट डायग्राम ना। यहाँ पे देख सकते हो दिस इज योर 100% टैपिंग, और यहाँ पे हमने ये पिक्चर इस चीज़ को बताया था ना। अगर हम नंबरिंग करें तो भाई नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टैपिंग है। यही तो हमने निकाला था, देखो 1 2 3 4 5, 5 टैपिंग होंगी। तो ये आपका सर्किट डायग्राम निकल के आ गया। यानी कि अगर मैं तुमसे केवल एक नंबर प्लेट, तुम्हें एक नेम प्लेट दे दूँ टैप चेंजर की, तो वहाँ से तुम यहाँ तक की जर्नी कवर कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो 100% टैपिंग वाला है वो हमेशा सेंटर में लगाओगे, यानी कि वो यहाँ पे होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितने रन होने चाहिए इसमें इस पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए उतने ही हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ना। अब बात करते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं डिटेल के अंदर, ठीक है, डिटेल में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो ये जो नेम प्लेट है, यानी कि जो हमें टैप चेंजर पे मिली है, इसको अगर पूरा एलेबोरेट करोगे तो ये कुछ इस तरीके की नेम प्लेट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे कैटलॉग में मिल सकती है, जो आप ट्रांसफार्मर जब खरीद के लाओगे उसके साथ कभी कभी ट्रांसफार्मर पे ही लगी होती है, तो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी ना। अब एक एक करके इसकी कॉलम को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा टैप, तो दीज आर कॉल्ड टैपिंग। तो ये दिखा रहा है कि टैपिंग कितनी टैपिंग इस ट्रांसफार्मर के अंदर है। तो बेसिकली ये जो तुम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर 5 टैपिंग है, ये चीज़ हमने क्लियर कर ली थी। नाउ दिस वन इज योर परसेंटेज टैप। ये क्या है, ये परसेंटेज टैप है। ये क्या बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स जो हैं वो हम एग्जिट कर रहे हैं, यानी कि उसको माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं। तो यानी कि एग्जिट कह लो, एग्जिट, और कह सकते हो अर्न कर रहे हैं। समझ में आ रही है? यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, बेसिकली यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, इसको एग्जिट और उससे हटा देते हैं। परसेंटेज टर्न मतलब कितने हम लोग ऐड कर रहे हैं परसेंटेज टर्न, या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज टैब ये बता रहा है कि कितने नंबर परसेंटेज ऑफ टर्न्स ऐड कर रहे हो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यानी कि अगर मान के चलते हैं दिस वन इज योर रेटेड
ठीक है, यानी कि जो तुम्हें कराया मिला है, अब इसके अंदर 5% टन ऐड कर रहे हैं या 5% टन माइनस कर रहे हैं इसमें से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है टैपिंग, तो अगर एक पे लगा दोगे तो अगर 1 वाले टैप पे कनेक्ट कर दोगे स्विच को, देखो ये तुम्हारा स्विच है, दिस वन इज योर स्विच, अगर इसे मैं 1 पे कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से इतने टन और एडअप हो जाएंगे सिस्टम के अंदर, और एडअप होने का मतलब है 5%, अगर कैलकुलेशन वाइज जाएं तो 5% टन एडअप हो जाएंगे सिस्टम के अंदर। यानी कि पहले अगर प्रीवियस केस की बात करते हैं तो अगर मान के चलते पहले 100 टन थे तो अब कितने हो जाएंगे, 105 टन हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात ये। तो इस तरीके का हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। या एक इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं, अगर 1000 टन थे, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, 1000 टन थे, ठीक है, तो 1050 टन हो जाएंगे, यानी 50 टन एडअप हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अगर हम लोग क्या करते हैं, टैप 2 को स्विच करते हैं, तो टैप 2 का मतलब हो गया 2.5%, ठीक है, बहुत ध्यान से समझते रहना। टैप 2 को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब 2.5% टन एडअप हो जाएंगे, यानी कि ये वाले इन टन्स की बात कर रहे हैं। तो अब जो नंबर ऑफ टन्स प्राइमरी वोल्टेज को ऑफर होंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक के होंगे, समझ में आ रहा है। सो दीज आर द प्राइमरी टन्स जो कि एडअप हो जाएंगे। नाउ 2.5 फॉर एग्जाम्पल सेम 1000 नंबर टन थे 100% टैप पे, तो अगर 2.5% ऐड करोगे तो 1025 टन, समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से हम लोग के सारे काम होंगे, यानी कि आप कितने हो जाएंगे, 25 टन और ऐड हो जाएंगे। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टन जब भी ऐड करोगे हमेशा होल नंबर में ऐड होंगे, होल नंबर में। क्लियर हो रहा है, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 टन थे तो 1025 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टन को ऐड अप और माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, तो टन के टर्म्स में हम ऐसे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये परसेंटेज स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जानकारी देता है, ये देता है वोल्टेज रेगुलेशन की जानकारी। वोल्टेज रेगुलेशन ये बता रहा है, परसेंटेज स्टेप ये भी बता रहा है आपको कि भाई यहाँ पे कितना परसेंट वोल्टेज में चेंज आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 100% टैप अगर है हमारा तो रेटेड वोल्टेज मिल रहा था, तो अगर तुम वोल्ट प्लस 5% इतने टर्न्स और इंक्लूड कर लोगे, यानी कि टैप 1 को अगर कनेक्ट कर दोगे तो 5% वोल्टेज अप मिल जाएगा। यानी अगर 100 वोल्टेज मिल रहा था तो अगर हम 1 को कनेक्ट करेंगे तो 105 तक का वोल्टेज हम लोग सप्लाई में लगा सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज में जो वोल्टेज रेगुलेशन जो प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो अब कितना हो जाएगा, 5%। यानी कि अगर 2 को टैप कनेक्ट कर देंगे 2 वाला तो 2.5% का वोल्टेज जो होगा वो राइज अप कर सकते हैं हम लोग रेटेड से 2.5% ज्यादा वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी में। वहीं पे अगर 3 पे लगा दोगे तो जितना रेटेड वोल्टेज है, यानी कि ये 13,800, इतना ही तुम रेटेड वोल्टेज प्राइमरी में सप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर हम 4 वाले को टैप को कनेक्ट कर दे तो -2.5%, यानी कि हमने क्या करा, इतने टन्स हटा दिए, यहाँ पे स्विच को आपकी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यानी कि इतने टन्स जो हैं, ये वाले टन्स जो हैं वो पिक्चर से हटा दिए। तो अब क्या रह गया, केवल इतने ही टन्स पिक्चर में रह गए, तो -2.5% वोल्टेज ही तुम्हें मिलेगा। यानी कि रेटेड से अब 2.5% कम वोल्टेज तुम अप्लाई कर सकते हो प्राइमरी पे, अगर तुम्हें रेटेड ट्रांसफार्मर रेटेड कंडीशन में चलाना है। समझ में आ रहा है। इन सब को भी हम लोग इसको नेक्स्ट कॉलम जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि अगर हम टैप 3 को कनेक्ट करते हैं तो 100% टैपिंग मिलती है, यानी कि सारे के सारे नेचुरल टर्न्स हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में तुम जो वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो वो 13800 वोल्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो थर्ड कॉलम है ये बता रहा है कि कितना रेटेड वोल्टेज हम सिस्टम पे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे अप्लाई कर सकते हैं रेटेड कंडीशन में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर तुम ये टैप 3 की जगह क्या करते हैं, टैप 3 की जगह आपकी हम टैप 4 को कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही तुम स्विच टैप 4 पे कनेक्ट करोगे तो इससे का मतलब क्या हुआ, इतने वाले ये जो टर्न्स हैं, यानी कि 2.5% टर्न जो है वो पिक्चर से चले गए, माइनस हो गए, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो अब ये सारे टर्न्स पिक्चर से चले गए, 100% के कंपैरिजन में 2.5% अब टर्न कम हो गए। रेटेड अगर यहाँ तक था, बहुत इंपॉर्टेंट है किसके टर्म्स में, अगर रेटेड टर्न तुम्हारे यहाँ तक थे और तुमने स्विच 4 पे कनेक्ट करा तो ये वाले जो टर्न थे ये पिक्चर से गायब हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यूजफुल कितने रह गए, इतने ही टर्न यूजफुल रह गए, ठीक है। तो रेटेड से 2.5% कम टर्न तुम्हारे पिक्चर में आए। तो जब 2.5% कम टर्न आएंगे तो जो वोल्टेज जो तो रेटेड वोल्टेज जो तुम अप्लाई कर सकते थे फुल के साथ 100% टैपिंग के साथ, उससे 2.5% कम वोल्टेज जब अप्लाई कर पाओगे। तो 2.5%, इसका 2.5% कितना होगा, सॉल्व करके निकाल सकते हो भाई, कैलकुलेटर निकाल लो, यहाँ पे इजीली कर सकते हैं हम इसे। 13,800, ठीक है, इसका 2.5% ये निकल के आएगा 345। तो अब 345 कम, तो 13,800 13,800 में से
345 माइनस कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 13455। ठीक है, देखो ये वाला वोल्टेज, ठीक क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांसफार्मर रेटेड पे चले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 13455 इतना वोल्ट ही रेटेड का अप्लाई कर सकते हो। अगर 13800 वोल्टेज माइनस 2.5 यानी कि फोर्थ टैप के साथ अगर तुमने 13800 वाला वोल्टेज दे दिया तो ट्रांसफार्मर तुम्हारा ओवर रेटेड हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ओवर रेटेड हो जाएगा, कोर के सैचुरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर कह सकते हो जो BH कर्व है वो नॉन लीनियर रीजन में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो फोर्थ टैप और फिफ्थ टैप ये हमेशा तब सेलेक्ट करोगे जब रेटेड से कम वोल्टेज आ रहा है सप्लाई साइड से। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और मिलती है कि जब भी हम हाई वोल्टेज कनेक्शन की बात करते हैं, ये कॉलम ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे तुम टैप चेंज करोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम ट्रांसफार्मर खरीद के लाए मार्केट से नया, अब सप्लाई साइड जो वोल्टेज आ रहा है वो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ आ रहा है 13,000 के आसपास वोल्टेज आ रहा है सप्लाई साइड से 13,000, तो कौन सा टैप लगाओगे, तो हम फिफ्थ टैप से कनेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिफ्थ टैप बहुत क्लोज है 13,110 के। तो हम क्या चाहेंगे कि जब भी हम मार्केट से जो भी हम ट्रांसफार्मर यूज करें, वो जो वोल्टेज आ रहा है और जो टैपिंग का जो वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज, वो दोनों क्लोज टू क्लोज मैच करने चाहिए। क्लियर हो रहा है? क्योंकि अगर जो तुम्हारा एक्चुअल वोल्टेज है यानी कि जो तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज जो पीछे से आ रहा है, ठीक है, अगर ये कम हुआ, जो तुम्हारा रेटेड वोल्टेज है बहुत ज्यादा कम हुआ, तो तुम्हारा अंडर यूटिलाइज हो जाएगा ट्रांसफार्मर। भाई बना है रेटेड कैपेसिटी के लिए और यूज कर रहे हो कम वोल्टेज के लिए, तो यहाँ पे भी तुम्हारा ट्रांसफार्मर अच्छी एफिशिएंसी नहीं देगा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। और अगर वहां पे सप्लाई वोल्टेज तुम्हारा बहुत ज्यादा हो जाता है या ज्यादा भी हो जाता है रेटेड से, तो डर रहेगा सैचुरेशन का, भाई सैचुरेट हो सकता है ट्रांसफार्मर, नॉन लीनियर रीजन में जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये वाली कंडीशन हम लोग, तो कंडीशन कौन सी फेवर होगी कि जो सप्लाई वोल्टेज तुम जो दे रहे हो वो क्लोज टू क्लोज मैच करना चाहिए रेटेड के, जो टैपिंग तुम सेलेक्ट करो। इस बेसिस पे हम लोग हमेशा टैपिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज 14,000 के आसपास है, 40,000 वोल्ट, ठीक है, 14,000 वोल्ट अगर आ रहा है, तो कौन सा टैप सेलेक्ट करोगे? इस नंबर के सबसे करीब टैप कौन सा है? ये वाला, यानी कि टैप 2 सेलेक्ट करोगे। टैप 2 का मतलब 2.5% ज्यादा टर्न हम लोग पिक्चर में लेंगे, यानी कि ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पे करने से क्या होगा, यहाँ तक नेचुरल टर्न थे, तो अब क्या हो गया, नॉर्मल टैप था ये, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये एक्स्ट्रा टर्न हम लोग एडअप कर देंगे सिस्टम के अंदर। जैसे ही एक्स्ट्रा टर्न एडअप करोगे तो अब ये क्या होगा, ये जो सिस्टम था जिसका रेटेड वोल्टेज 13,800 था, वो अब चेंज होकर कितना हो जाएगा, रेटेड 14,145 वोल्ट उसका रेटेड कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर यूज करो, तो कौन सा टैप सेलेक्ट, अगर प्राइमरी साइड में कर रहे हो टैपिंग, तो सप्लाई वोल्टेज के बेसिस पे टैपिंग की जाएगी कि सप्लाई वोल्टेज कितना आ रहा है। तो अगर सप्लाई वोल्टेज तुम्हारा नॉर्मल से कम आ रहा है तो निगेटिव टैपिंग करोगे, सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव टैपिंग करोगे। तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ थर्ड कॉलम की बात कर लेते हैं। आई होप इतना डिस्कशन क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं टर्न रेशियो की। तो टर्न रेशियो बेसिकली होता है N1/N2। इसको बिगाड़ देता हूं मैं, इसमें गलती नहीं करना। टर्न रेशियो आपका होता है वो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है। तो टर्न रेशियो की बात कर लेते हैं, तो वो कितना होता है N1/N2। सिंपल सा है टर्न रेशियो, ये तुम्हारा टर्न रेशियो हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइमरी साइड में कितना टर्न्स है। अगर 100% टैप, हमेशा स्टार्टिंग थर्ड से ही करेंगे क्योंकि 100% टैपिंग की बात हो रही है। तो 100% टैपिंग हमने करी भाई, ठीक है, हमारा निकल के आ गया। जब हमने डिवाइड करा 13,800 डिवाइड बाई 480, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई 28.75। सो दिस इज योर सेंट्रल टैपिंग, या कह सकते हो नॉर्मल टैपिंग वोल्टेज तुम्हारा इतना है। ठीक है, ये टर्न रेशियो हो गया ना। अब अगर तुम किसी भी तरीके से मान के चलते हैं +2.5% पे जाते हो, यानी टैप 2 सेलेक्ट करते हो, तो अब क्या हो रहा है, N1 के टर्न्स बढ़ रहे हैं, प्राइमरी साइड के टर्न्स क्या कर रहे हो, 2.5% बढ़ा रहे हो। तो अब क्या होगा, N1 के जब टर्न्स 2.5% बढ़ेंगे तो टर्न रेशियो भी 2.5% बढ़ जाएगा। तो 28.75 इसका 2.5% कितना होगा, जल्दी से निकाल के देखिए। 28.75 का 2.5% निकल के आएगा 0.72। ठीक है, 0.72 निकल के आया। तो अब जरा इसको एडअप कर दो, तो 2.5% एडअप होकर कितना हो जाएगा, 28.75 प्लस 0.72 इक्वल टू निकल के आएगा 29.47। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे 2.5% से टैपिंग को राइज अप हो गई है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं और N2 तो कांस्टेंट है। N2 में देख सकते हो एक साइड तो हमारी फिक्स ही रहती है, तो N2 क्या है, क्योंकि N2 तुम्हारा कांस्टेंट है,
N2 में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो N1 में जिस प्रोपोर्शन में N1 में जिस परसेंटेज से बढ़ाओगे उसी परसेंटेज से टर्न रेशियो भी राइज अप कर जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो सिंपली हमने यहाँ पे देख लिया। तो जैसे हमने 2.5% टर्न बढ़ाए उसी हिसाब से टर्न रेशियो भी 2.5% राइज अप हो गया। 5% बढ़ाओगे यानी कि टैप 1 को कनेक्ट करोगे, तो टैप 1 का मतलब क्या हुआ? 5% टर्न बढ़ाए, इसका मतलब 5% टर्न्स बढ़ा दिए प्राइमरी के, तो सीधी सी बात है 5% वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ेगा। और सीधी सी क्या मतलब हो गया? 5% का टर्न रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो देख सकते हो अगर 1 पे कनेक्ट कर दिया स्विच को, अगर हमने स्विच को 1 से कनेक्ट कर दिया तो 5% सब कुछ बढ़ जाएगा, टर्न बढ़ जाएंगे, प्राइमरी के टर्न रेशियो भी बढ़ जाएगा और वोल्टेज भी 5%, रेटेड वोल्टेज जो आप सप्लाई कर सकते हो वो भी 5% बढ़ जाएगा फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूँ, फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप ये वाला कॉलम समझ में आ गया होगा। तो इसी हिसाब से टर्न रेशियो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाओगे तो 2.5% के हिसाब से टर्न रेशियो डाउन भी होता चला जाएगा। तो 2.5% 5% टर्न रेशियो माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। नाउ अब चौथे कॉलम की बात कर लेते हैं, लास्ट कॉलम की। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉलम है, सेकेंडरी वोल्टेज फॉर नॉर्मल प्राइमरी वोल्टेज। अब नॉर्मल प्राइमरी वोल्टेज, इस कॉलम का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि सेकेंडरी में तुम्हें V2 कितना मिलेगा फॉर नॉर्मल वोल्टेज, अगर आपने प्राइमरी पे नॉर्मल वोल्टेज लगाया है तो। ठीक है, अब नॉर्मल वोल्टेज क्या होता है? तो नॉर्मल वोल्टेज होता है जो रेटिंग नेम प्लेट पे दी होती है, यानी कि 13800। सो 13800 ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल प्राइमरी वोल्टेज। ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। नॉर्मल प्राइमरी वोल्टेज ये डायरेक्टली पेपर में आ सकता है, नेम प्लेट तुमसे कभी रीड करवाई जा सकती है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो रेटिंग दे रखी होती है ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे, 100% टैपिंग वाला जो वोल्टेज होता है उसी को, प्राइमरी साइड का, उसी को हम कह रहे हैं नॉर्मल प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, अब नॉर्मल प्राइमरी वोल्टेज तो हमने सेलेक्ट कर लिया 13800। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वोल्टेज ये क्या है, ये कौन से वोल्टेज हैं? तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर तुम पहला वाला टैप पकड़ते हो, यानी कि अगर हम स्विच को 1 से कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो 5% टर्न तुमने प्राइमरी के बढ़ा दिए और सेकेंडरी के टर्न्स कांस्टेंट रखे। ठीक है, तो अगर ऐसे सिनारियो के अंदर तुम 13800 का ही वोल्टेज अप्लाई करो, यानी कि वोल्टेज भी फिक्स कर दो, तो यानी कि हमने क्या करा, टर्न रेशियो जो था, यानी कि टर्न्स जो थे, टर्न रेशियो हमने क्या करा है, 5% से राइज अप कर दिया है। ठीक है, जैसे ही हमने 1 सेलेक्ट करा, ठीक, और वोल्टेज जो है V1 प्राइमरी वोल्टेज उसको फिक्स कर दिया 13800, उसमें कोई चेंज नहीं करा। ठीक है, 13800 फिक्स कर दिया। तो ऐसे केस में सेकेंडरी वोल्टेज कितना मिलेगा, ये यहाँ पे ये कॉलम बता रहा है। सही है, तो इस पर्टिकुलर रेशियो पे और इस पर्टिकुलर प्राइमरी वोल्टेज पे जो हमें सेकेंडरी पे मिलेगा, यानी कि अगर हम ये वोल्टेज अप्लाई कर देंगे इस रेशियो पे, तो हमें जो सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा 457। ये कैसे आया? तो भाई V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, V1 डिवाइड बाई टर्न रेशियो। सिंपल है भाई, टर्न रेशियो कितना होता है? टर्न रेशियो होता है तुम्हारा V1 बाई V2, तो V2 निकालना है तो V1 डिवाइड बाई टर्न रेशियो। अब V1 क्योंकि हमने नॉर्मल वाला लिया हुआ है तो इसलिए V1 फिक्स हो गया, तो यहां से ही वैल्यू निकाल ली। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बता रहा है, ये पर्टिकुलर वैल्यू ये बता रही है अगर तुमने टैप 1 सेलेक्ट करा और प्राइमरी वोल्टेज नॉर्मल ही अप्लाई करा और टर्न रेशियो कितना हुआ, 5% बढ़ा हुआ टर्न रेशियो हुआ, तो ऐसे केस में जो तुम्हें सेकेंडरी पे वोल्टेज मिलेगा V2 वो कितना मिलेगा, 457 वोल्ट मिलेगा। अब देखो ये तो हो गई मैथमेटिकल बात, देखते हैं क्या ऐसा होगा भी। ऑब्वियस ही चीज़ है, ध्यान से देखो, हमने क्या करा है, 5% टर्न बढ़ाए, तो पहले मान के चलते हैं सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स थे। ठीक है, तो हमें स्टेप डाउन वोल्टेज मिल रहा था। अब अगर तुम प्राइमरी के टर्न्स बढ़ा दोगे, फर्दर बढ़ा दोगे, तो ऐसे केस में सेकेंडरी टर्न तो उतने ही रहे, प्राइमरी के टर्न्स और बढ़ गए, तो अब जो स्टेप डाउन जो हो रहा था, स्टेप डाउन का जो इफेक्ट है वो और बढ़ जाएगा। स्टेप डाउन का इफेक्ट समझ में आ रही है? तो जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ाते जाओगे टर्न रेशियो, उतना ज्यादा स्टेप डाउन का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए 480 से कम वोल्टेज सेकेंडरी पे मिलेगा फॉर सेम नॉर्मल 13800 वोल्ट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा हायर लेवल थिंकिंग है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा खुल के सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो माइंडसेट अपना ठीक करना पड़ेगा। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसी तरीके से अगर टैप 2 सेलेक्ट कर लेते हो, तो टैप 2 का क्या मतलब हुआ, हमने 2.5% टर्न बढ़ा दिए। ठीक है, 2.5% टर्न रेशियो बढ़ा दिया है ना। ऐसे सिनारियो में जब 2.5% टर्न ज्यादा हमने बढ़ा दिए हैं, तब 13800 का वोल्टेज, नॉर्मल वोल्टेज जब हम 2.5% ज्यादा टर्न पे लगाएंगे,
तो ऐसे में जो सेकेंडरी पे वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 468 मिलेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ गई बात है। सो डेट इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो लास्ट कॉलम है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत जगहों पे रेटिंग में नहीं दिया होता है। मेनली जो आपको दिया होगा, एक ये दिया होता है कॉलम जनरली, एक ये दिया होगा, ठीक है, और ये वाला दे रखा होगा कभी कभी। मेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला कॉलम, यानी कि जब भी हम ये और ये, यानी कि कितने टैपिंग पे कितना वोल्टेज रेटेड वैल्यू का मिल रहा है। सो डेट इज द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो, अगले लेक्चर में से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब तक आपको पसंद आया है, समझ में आया तो लाइक कर देना। नाउ अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने नेम प्लेट की जो नेम प्लेट थी उसको थोड़ा सा उसका पार्ट छुपा रखा है, पूरा अगर रिवील करूं तो ऐसा कुछ है ना। यहाँ पे आप ये क्यों छुपाया था इसको समझ लो। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखा है कनेक्ट्स। नाउ कनेक्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 5 की जगह यहाँ दे रखा है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 ना। इसका क्या मतलब है? सो बेसिकली दिस इज द टैप चेंजिंग टेक्निक्स और टैप चेंजिंग मैकेनिज्म है। इसको हम जब चर्चा करेंगे, जब हम बात करेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में ऑन लोड टैप चेंजर की, ऑफ लोड टैप चेंजर की, तो वहां पे मैं आपको इन सारी चीजों का मतलब बताऊंगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको छुपा दिया था। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे नेम प्लेट पढ़ी जाती है ना। ये कनेक्ट्स क्या होता है, इनको हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे जाते जाते दो बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर, बिल्कुल कीमती डायमंड लाइक लेक्चर मैं आपके सामने दे छोड़ के जाऊंगा। सबसे पहला है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन डायग्राम करते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला देखो। और अगर जो मैप है यानी कि 30 डिग्री स्पेस अपार्ट, ठीक है, तो सेम फेज अपोजिट फेज इनके बीच का अगर एक मैप मैंने तैयार करके रखा हुआ है, इस मैप वाला लेक्चर देखना चाहते हो तो राइट वाला लेक्चर देखना। इस लेक्चर को देखने के बाद सारे कॉन्सेप्ट आपके 3 फेज ट्रांसफार्मर क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।